चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा जो लेक्चर है वो 2 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बेसिकली हम आपको बताए थे कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जो करंट जो होता है वो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज एट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज एट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पिछले वाले लेक्चर अगर आप हमारे नहीं देखे हैं तो आप रहिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप जाकर वहां से देख लेना। तो हमारा क्या होता है? जो करंट जो होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और हमने ये भी बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज एट पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। उससे पहले हम आपको बताए थे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ द चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ द चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और इसके अंदर भी हमने आपको बताया था कि 2 ब्रांच होते हैं। जब आप जाइएगा हायर क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी 2 ब्रांच होता है। एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो चार्ज होता है वो हमारा मोशन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? चार्ज मोशन में होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो होता है वो हमारा रेस्ट में होता है। चार्ज कहाँ पे होता है? चार्ज रेस्ट में होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग आगे वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम बताए थे, इसके जो पिछले वाले जो टॉपिक था उसमें हम आपको बताए थे कि करंट के बारे में बेसिकली हम बता दिए थे। कूलम्ब्स लॉ भी बता दिए थे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है एक बार हम रिकॉल करवाते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना कूलम्ब्स लॉ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे वाले चीजों को देखते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जो ये बेसिकली क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज, इट इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्ज, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हमारा होता है अट्रैक्शन, पॉजिटिव रिपल्सन, और नेगेटिव हमारा क्या होता है? रिपल्सन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं जो चार्ज, वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब कि पास लाना, और रिपल का मतलब पॉजिटिव रिपेल यानी दूर भगाना। और नेगेटिव भी हमारे होते हैं, उसके बीच भी रिपल्सिव फोर्स लगते हैं और वह हमारे दूर भगाते हैं। जैसे लाइक फॉर हम ऐसे कह सकते हैं, लाइक फॉर रिपेल ईच अदर, अनलाइक फॉर अट्रैक्ट ईच अदर। सेम इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं 11th में, 12th में। जब आप जाइएगा 12th के अंदर तो इसी कंसेप्ट को आपको पढ़ना होता है। देखो फिजिक्स से आपको डरना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। फिजिक्स को रटा नहीं जाता है, फिजिक्स को समझा जाता है और फिजिक्स को प्रूफ किया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले समझ लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। देखो हम पहले केवल और केवल कंसेप्ट कंप्लीट कराते हैं और फिर बाद में आपको न्यूमेरिकल एक वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। एनसीईआरटी को हो या फिर एसआन के क्वेश्चंस हो, फिर आप 11th 12th का क्वेश्चन हो, आईआईटी लेवल, नीट लेवल का हम क्वेश्चन करवाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? तो यूनिट चार्ज को, यानी मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन लगता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी मैं सिंपल बोला। अच्छा, उससे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी का एक क्षेत्रफल होता है। इलेक्ट्रिसिटी जहां पे लाई करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मेरा भी एक एरिया होता है कि जैसे मान लो हम तमिलनाडु से आते हैं, तो तमिलनाडु के अंदर मैं मतलब रहता हूं, तो उसके अंदर मैं जहां लाई करूंगा तो हमारा एक क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जहां पे लाई करते हैं, जहां पे चार्ज लाई करेगा उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनते कैसे हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप आगे जाइएगा तो इसके अंदर जो इसका जो वैल्यू होता है ना, जैसे हमने आपको बताया था, जो F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है बेसिकली कूलम्ब्स लॉ। इसके अंदर जो K का वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो पाई का वैल्यू होता है वो एक इरेशनल नंबर यानी कि 22/7 होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? K का वैल्यू होता है, और ये K बेसिकली कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी ये होता है परमिटिविटी।
परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है और एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, ठीक है। ये दो टाइप्स का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी होता है, एक रिलेटिव परमिटिविटी और एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जहां पे लाई करता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब हम आगे आपको बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है कि किसी प्लस क्यू चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन होता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला भी होता है क्या? हाँ, फार्मूला बिल्कुल होता है, V = W/Q। इसका फार्मूला और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। एक तो डेल्टा V = V2 - V1। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो, मान लो कि एक ये पॉइंट, ठीक है, एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच जो वर्क डन बटा टाइम होता है, यानी V = W/Q। तो V = W/Q, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक लेवल को बताता है। करंट जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V = W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V = W/Q, यानी वर्क डन बाय चार्ज टेकन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला ये भी होगा, डेल्टा V = V2 - V1 होता है ना, तो V = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज टेकन। पोटेंशियल डिफरेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है। और करंट हमेशा याद रखना हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी दो डिफाइन कोई पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, दोनों के बीच जितना क्या लगेगा, जितना वर्क डन बाय चार्ज टेकन जो होगा, V = W/Q, वर्क डन बाय चार्ज टेकन, उसी चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना हमारा वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मैंने बोला एक प्लस क्यू चार्ज है, वह प्लस क्यू चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, वह प्लस क्यू चार्ज इन्फिनिटी पे है। तो उस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो एक पॉइंट है कि उस दो पॉइंट के बीच, यानी जो वर्क डन बाय जो चार्ज टेकन होंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V = V2 - V1, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। करंट हमेशा फ्लो करेगा हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है ओम्स लॉ, ठीक है। ये भी हम मोटा बात कर लेते हैं। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, IIT लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, पैसेंस रखिए। अब आता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ होता है कि एट द कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस its कंडक्टर, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपल होता है, V = IR एंड V = IR, V is directly proportional of IR, V is equal to IR, यानी ओम्स लॉ यही होता है, V is equal to IR, किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर पे, एट द कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस its कंडक्टर, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। V is directly proportional of IR, V is equal to IR। अच्छा, इसका फार्मूला और होता है R is equal to V/I। ये भी हम बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस, यानी जैसे हमने बोला था V is equal to IR, तो R is equal to V/I। इसका जो ग्राफ होता है ना, जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देगा। कैसा देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया, ये एक हमारा V और I का, V is directly proportional of I, तो ये एक ओम्स लॉ का ग्राफ होगा। ओम्स लॉ का हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी होता है, V is equal to IR। ओम्स लॉ होता है V is directly proportional of IR at the constant temperature the current is flowing through a conductor is directly proportional of the potential difference across its conductor, it is called ओम्स लॉ, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कि टॉपिक हमारा आता है, नेक्स्ट जो कि टॉपिक आता है वो आता है रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस देखो, रेसिस्टेंस हम पढ़ाते हैं। रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है,
रेसिस्टेंस, देखो रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेसिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है R इक्वल टू V बाई आई। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है ओम, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। और रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोज फ्लो ऑफ द करंट, इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, R इज इक्वल टू V बाई आई। और जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाई आई, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओम, और रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई। और ये रेसिस्टेंस क्या होता है, करंट को फ्लो होने में रोकता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये करंट को फ्लो होने में रेसिस्टेंस बेसिकली रोकता है रेसिस्टेंस। और इसका जो प्रॉपर्टी एक होता है रेसिस्टेंस का, होता है रेसिस्टिविटी, जो कि रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, L बाई ए। ये इसका प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस का, एक मटेरियल होता है किसी भी कंडक्टर का जो कि करंट के फ्लो होने में रेसिस्टिविटी भी क्या करती है, रोकती है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। बट जो रेसिस्टेंस जो होता है, इस रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और कंडक्टर। ये सारे कुछ फैक्टर होते हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, कंडक्टर। और लेंथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। जो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ये कंडक्टर। ये सारे फैक्टर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमने बताया R is equal to V by I। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज फ्लो ऑफ द करंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, SI यूनिट ओम होता है, ठीक है। अच्छा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होता है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम हमारा जो टॉपिक है, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।